अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर जो वीडियो है ये बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए है जो होम्योपैथी में बिगनर्स हैं। और अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं और मेरे जो मुझसे लोग जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर हम होम्योपैथी की कौन सी किताबें पढ़ें और किस तरह से उनको पढ़ें। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मुझे बाकायदा ये रिक्वेस्ट की कि मैं उनको कोई स्टडी प्लान बता दूं। देखें, डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट तरह का स्टडी प्लान बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो है वो हमारे यहाँ होम्योपैथी में बहुत सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बहुत सारी अप्रोचेस आ चुकी हैं, डिफरेंट होम्योपैथी की जो टेक्निक्स हैं वो हो रही हैं। तो इस सिनेरियो में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। तो ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो मुझे फॉलो करते हैं तो मैं उनको अपनी तरफ से एक स्टडी प्लान बता देता हूँ, जो कि वो अपने लिए 1 साल का स्टडी प्लान बना लें। किताबें मैं बता देता हूँ, जस्ट आपने उनको शेड्यूल करना है फॉर 1 ईयर। ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन को स्टडी करें और कोशिश ये करें कि आप एक आदत बनाएं अपनी कि डेली बेसिस के ऊपर आप एक एफरिज्म पढ़ें। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऑर्गेनन पढ़ने का बेहतरीन जो वक़्त है, बेहतरीन वक़्त जो ऑर्गेनन को पढ़ने का है वो सुबह का वक़्त है। ठीक है। आप जब नमाज फजर के बाद फारिग हों तो आप जो है किसी एक एफरिज्म को स्टडी करें और किताब बंद करके उसके जो पॉइंट्स हैं उसको ज़रा अपने जहन में दोबारा से उसको दोहराएं, उसको पढ़ने की कोशिश करें, वो आपने क्या सीखा। अगर आपके साथ कोई साथी मौजूद है तो उससे डिस्कस करें, अगर कोई साथी आपके साथ मौजूद नहीं है तो अपने आप से ही वो चीज़ जो है ना वो डिस्कस करें। तो ऑर्गेनन को मेरा एक्सपीरियंस है कि सुबह का वक़्त जो है वो बहुत ही वंडरफुल वक़्त है ऑर्गेनन को पढ़ने का। और उसके बाद जो है आप एक किताब में आपको बता देता हूँ कि जो डॉक्टर ईबी नेश हैं उनकी किताब है लीडर्स इन थेराप्यूटिक। ठीक है, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स। ये जो किताब है इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक। मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है जी स्टडी प्लान, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो मटीरिया मेडिका ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन, उसके बाद मटीरिया मेडिका आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय ईबी नेश। इट्स अ वंडरफुल बुक। आप इसको 1 साल पे इसके डिफरेंट रेमेडीज़ को आप जो है वो शेड्यूल कर लें और उसके बाद इनको पढ़ना शुरू कर दें। और इसके बाद जो है आप जो है कोशिश करें कि जो दवा आप जो है वो लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स से पढ़ेंगे वही दवा जो है आप एलन्स की नोट्स में से देखें और उसी दवा को जो है वो आप बोरिक्स मेट्रिया मेडिका से देखें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत सी बेहतरीन अलामात जो हैं वो एलन्स की नोट्स में मिलेंगी, बहुत सी बेहतरीन अलामात आपको बोरिक्स मेट्रिया मेडिका में मिलेंगी, और इसी तरह से आपकी जो दवा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। मेरे माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल इसी तरह से जो है किसी दवा को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और ख़ुसूसन मैं बोरिक की जो फर्स्ट फ्यू लाइंस हैं बिफोर स्टार्टिंग द रेमेडी, जब वो माइंड से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले जो लाइंस हैं, तो ये लाइंस जो हैं दवा की पैथोफिजियोलॉजी को बयान करती हैं, जिसमें बताया जाता है कि दवा का जो एक्शन है वो किन ऑर्गन्स पर है, किन ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप करेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो होम रेमेडी की डायग्नोसिस बेसिस के ऊपर भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दवाई किस सिस्टम के ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर रही है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बर्निंग का सिम्टम है। बर्निंग के सिम्टम में मैं 2 दवाओं को आपस में आपके साथ
जो है ना उसका मुवाजना करता हूँ। जैसे बर्निंग में मैं फॉर एग्जांपल 2 रेमेडीज़ लेता हूँ, कार्बोवेज और आर्सेनिक एल्बम, जबकि बहुत सारी और भी दवाएं हैं, लेकिन आपको मैं अपना पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि जो बर्निंग है, जो डर्मिस के नीचे है, ये जो हमारी स्किन है, इसके नीचे जो बर्निंग होती है, ये कार्बोवेज की बर्निंग है। अगर ये बर्निंग इन वेन्स में हो, वेसल्स में हो, ब्लड वेसल्स में हो, ये जो बर्निंग है ये आर्सेनिक एल्बम की बर्निंग है। तो ये आप देखें कि बर्निंग एक करैक्टर है, लेकिन उसके वाक़े होने का जो तरीकाकार है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो आप ये ज़रूर देखा करें कि आपकी दवा की जो पैथोफिजियोलॉजी वो क्या है और किस तरह से वो डेवलप होती है, किस तरह से वो जो है वो ऑर्गेनिज्म को मुतासर करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपको बोरिक के अंदर मिल जाएगी। बोरिक की फ्यू लाइंस जो हैं, स्टार्टिंग लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर आपको बता दूं कि आपको रिपीट करा दूं, आप ऑर्गेनन पढ़ेंगे, जो है रीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स को पढ़ेंगे, एलन्स की नोट्स आपके पास है, बोरिक मैट्रिया मेडिका, और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने किया था कि सर हम कौन सी रेपर्टरी पढ़ें, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बोगर बोनी घाशन की जो प्रैक्टिस्टिक रेपर्टरी है उससे अच्छी रेपर्टरी बिगनर्स के लिए नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेपर्टरी है और मैं तमाम बिगनर्स को ये बात कहूँगा कि आप अपना जो स्टार्ट है वो इस रेपर्टरी से लें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत इनकरेज होंगे। आप क्यों इनकरेज होंगे ये एक सवाल है। वो इसलिए कि इस रेपर्टरी के थ्रू आप अपने बहुत सारे एक्यूट केसेस को टैकल कर पाएंगे। अगर आपके एक्यूट जो हैं वो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं आपके एक्यूट में, तो मैं आपको इस बात की ज़मानत देता हूं कि क्रॉनिक केस आपको बेशुमार मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस जो हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं, ऐसी इमरजेंसीज जो हॉस्पिटल की तरफ जाती हैं इमरजेंसीज, अगर आप उनको टैकल करने की सलाहियत बना लें तो फिर किसी सूरत भी ये नहीं हो सकता कि आपका क्लिनिक डिक्लाइन की तरफ जाए या लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट ना बढ़े। तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल रेपर्टरी इंडीड। आप ये जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताए हैं, ऑर्गेनन, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय ईबीनेश, एलन्स की नोट्स, बोरिक मैट्रिया मेडिका, बीबीसीआर, ये आप मेरे अजीज़ दोस्तों आप सिर्फ 1 साल का टारगेट बना लें। और मैं आपको बताऊं कि आप रात को सोने से पहले एक दवा जो है वो इन तीनों मैट्रिया मेडिका से पढ़ के ज़रूर सोया करें। और ये जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसको सिर्फ 30 मिनट लगते हैं पढ़ने में। आप ज़रा मोटी मोटी नज़र मारें कि सैंगोनेरिया के बारे में क्या लिख रहा है ईबीनेश, फिर आप देखें कि एलन्स की नोट्स में क्या लिखा जा रहा है, फिर आप देखें कि बोरिक में क्या लिखा जा रहा है, और आप उन सिम्टम्स को ज़्यादा नोट करें जो सिम्टम ऑब्जर्वेशनल हैं या बहुत स्ट्राइकिंग आपको लग रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत अजीबोगरीब और अनकॉमन से सिम्टम है। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। तो ये आपका मैंने आपको एक स्टडी प्लान बता दिया है। उम्मीद है कि आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कुछ दोस्त मेरे ख्यालात से डिफ़र करते हैं तो बिल्कुल उनका राइट है, वो डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये वो स्टडी प्लान है जो मैंने फॉलो किया और मैंने इससे बेहतरीन रिजल्ट हासिल किए। तो ये मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि बिगनर्स जो हैं इस स्टडी प्लान को फॉलो करके वो आगे बढ़ सकें। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वो मत सीखिए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि नॉलेज के हुसूल के लिए आप बिल्कुल भी रिजिड ना हो, आप बिल्कुल भी साइकोटिक ना बने, आप बिल्कुल भी फिक्स्ड ना हो कि हमने ये नहीं सीखना, हम तो हनीमैनियन होम्योपैथी करते हैं, हम सेंसेशन होम्योपैथी क्यों सीखें, हम तो सेंसेशन होम्योपैथी करते हैं, हम विथॉल्कस को क्यों पढ़ें। ऐसी बात नहीं है। तमाम जो अप्रोचेस हैं, तमाम मेथड्स जो हैं, इसके लिए फ्लेक्सिबल रहें, बिकॉज वी आर लर्नर्स। हमने लर्न करना है और लर्न करने के बाद जब आपके उनको अप्लाई करेंगे अपने क्लिनिक्स के अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी अप्रोच जो है वो कितने % आपको जो है वो बेटर रिजल्ट दे रही है। सो आप लर्निंग के दरवाजे हमेशा खुले रहने दें। आप बिल्कुल भी फिक्स ना हो, आप बिल्कुल भी रिजिड ना हो। ये मेरा आपको जो है वो कहना है अपने तमाम स्टूडेंट्स को, अपने तमाम फॉलोवर्स को। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं ये वीडियो छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लगाता हूँ
लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस सुनते हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं जो भी मेरा साथी जो नया मेरी वीडियो को सुन रहा है, तो मैं उनको कहना ये चाहता हूँ कि अगर तो मेरी वीडियो आपको ये लगे कि थोड़ी सी छोटी सी वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर आपको ये लगता है कि मेरी तरफ से दी गई इंफॉर्मेशंस वैलिड नहीं है या आपको मुतासर नहीं कर सकी, तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की। लेकिन अगर ये आपको लगे कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज पैदा कर रही है, आपकी सोच के अंदर कुछ चेंज पैदा कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है फॉर द होम्योपैथिक स्टडीज़, तो बिल्कुल जो है आप इसको सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका, रेपर्टरी और ऑर्गेनन के ऊपर भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करूँगा आपके लिए। तो मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से आपसे डिस्कनेक्ट रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आप दोस्तों को ढेरों आसानियाँ अता फ़रमाएँ और ढेरों आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ नसीब फ़रमाएँ। अपनी दुआओं में डॉक्टर इखलाक रहीम को याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।